Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ विभाग राय विभाग बोल के मंच पर। मैं के दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिसे अपने आप पे नाज है, जिसे अपना गुरूर है, जिसने चाटुकारिता की हद पार कर दी। आज हम ऐसे कंगना रनौत की बात करने वाले हैं। कंगना रनौत ने, भारत सरकार ने कंगना रनौत को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित कर दिया। तो कंगना रनौत उस फर्ज के अदा करने के चक्कर में मोदी सरकार की तारीफ के में इतने कसीदे पढ़ दिए कि उन्होंने यह भी नहीं समझा कि जो मैं बोलने जा रही हूं, जो मैं बोल रही हूं, उससे कितने लोगों को आघात पहुंचेगा, उन्हें विचार तक नहीं किया। उन्होंने 2014 में ही आजादी मिली। पहले वाली आजादी 1947 में जो आजादी मिली वो भीख में दी हुई आजादी मिली, ऐसा कंगना रनौत ने जब कहा तो उस सभा में, वो एक चैनल का कार्यक्रम था, टाइम्स नाउ टाइम्स का कार्यक्रम था। उसमें मुझे यह समझ में नहीं आया कि जो तालियां बजा रहे थे, ठीक है कंगना रनौत ने गलत बोल दिया, कंगना रनौत ने गलत बोला था, पर उसमें उन गलत शब्दों में तालियां बजाने वाले लोग, मुझे समझ में नहीं आया कि उनका भी गिरेमान इतना गिर गया था कि कंगना रनौत की उन शब्दों को रोकने के बजाय उन्होंने ताली बजाना उचित समझा। शर्म आती है मुझे ऐसे कार्यक्रमों पर जहां पर कोई गलत व्यक्ति बोलता है, गलत बात बोलता है, तो वहां टीका टिप्पणी करने के बजाय उनकी तारीफों में तालियां बजाई जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी थी अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह, न जाने कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के किए हुए कारणों को सराहने के बजाय कंगना रनौत ने यह कह दिया कि 1947 की आजादी भीख में मिली थी। अरे अगर भीख में कंगना रनौत मिली थी तो ये जितने लोग ये मर गए, जितने लोग शहीद हो गए, जितने लोग ने देश के लिए कुर्बानियां दे दी, सुभाष चंद्र बोस ने इतनी फौज खड़ी की, वो सारी की सारी फौज नस्त नाबूद हो गई। फ्री में आजादी मिली थी, भीख में आजादी मिली थी। अंग्रेज स्वेच्छा से दे गए थे। अंग्रेजों को भागने के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने मजबूर कर दिया था। आपने झांसी की रानी का रोल किया और आपने उस महिला की, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए परंतु उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे नारी का भी आपने अपमान किया। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई कि जिस मैं रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा कर रही थी एक फिल्म में, मैंने उस नारी का भी अपमान किया है। मैंने उन वीर पुरुषों का अपमान किया है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, देश को एक एक अपने खून के बूंद से सींचा। क्या चाटुकारिता की हद को पार नहीं कर गई आप? देखिए कंगना रनौत ने क्या कहा। हिंदुस्तानी ब्लड,
They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली। आपने सुना, क्या इससे और भी गिरी बात कोई की जा सकती है? और मैं शासन सत्ता करने वालों से जवाब चाहता हूं कि आखिर जब स्वतंत्रता सेनानियों पर, जब देश की वीरांगनाओं पर, जब देश के उन महापुरुषों पर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आजाद कराया, जब उनके ऊपर कमेंट किया गया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। पद्मश्री की तो हकदार वो पहले भी नहीं थी, बस उसने एक ही काम किया, सरकार की तारीफ की, तारीफ का उसे फल मिला था, परंतु अब ये फल भी खींच लेना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के खिलाफ, उन स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, उनके बलिदान को नकार दिया गया और यह कहा गया कि अंग्रेजों ने 1947 में जो आजादी मिली थी उसे भीख के रूप में देकर चले गए, भीख मिली थी। इतने मेहरबान थे अंग्रेज। अगर इतने मेहरबान होते तो 200 साल तक राज नहीं करते, इसके पहले ही वो देकर के चले गए होते। पूरे देश से कंगना रनौत आपको माफी मांगनी चाहिए और अपनी इस बयान पर शर्म भी आनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो, मैं चाहता हूं कि सुनने वाले लोग जो मेरे इस वीडियो को, इस खबर को सुने, निश्चित तौर से कंगना रनौत का विरोध होना चाहिए, जिससे दोबारा किसी देश के नागरिक की हिम्मत ना पड़ सके कि आजादी में उन वीर सैनिकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करे या हमारी आजादी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। ऐसा कोई वाकया दोबारा नहीं आना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।